हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 के बारे में, जो कि हमारी जीरो टू हीरो सीरीज़ का अगला पार्ट है। और इसमें जो है हम पासेस यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो भी इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, दर्रे याद रखना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि दर्रों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर इस तरीके के होते हैं कि कौन सा दर्रा जो है वो किसको कनेक्ट करता है। तो आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने की, साथ ही साथ मैप वाइज मैं जो है वो आपको पोजीशन भी शो कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, ताकि आप एग्जाम में जब भी ऑप्शन देखो आपको इंस्टेंट जो है वो याद आ जाए। वीडियो के लास्ट में हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं और प्रीवियस में कौन कौन से पूछे गए थे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैप्टर 8 को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ें इससे पहले देखिए, दर्रे क्या होते हैं जिनको पता नहीं है। मान लीजिए ये आपकी वैली है और वैली से कोई रास्ता कटकर जो है वो बना हुआ है, जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है, तो उसको जनरली जो है वो पास कहा जाता है, या फिर पासेस या फिर दर्रा कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। अब हिमाचल प्रदेश में जो जनरली दर्रे पाए जाते हैं वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, चंबा में पाए जाते हैं, आपके जो हैं वो कुल्लू में पाए जाते हैं, एक आधा किन्नौर में भी है, शिमला में भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मंडी में भी है, मतलब कि, और आपका कांगड़ा। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट आपकी ऐसी हैं जिनमें आपके दर्रे पाए जाते हैं, और ज़्यादातर दर्रे आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी से कनेक्ट करते हुए। यानी कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाएंगे कि कुल्लू को कौन सा दर्रा जो है वो लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट करता है, चंबा को कौन सा दर्रा जो है वो कांगड़ा के साथ कनेक्ट करता है, कौन सा दर्रा चंबा को लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पर देख रहे हो ना, जिस डिस्ट्रिक्ट की जिसके साथ जो है वो बाउंड्री लगती है, ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर कोई ना कोई ऐसा दर्रा होगा जो उसको आपस में जो है वो कनेक्ट करता होगा, या फिर कई बार होता भी नहीं है। तो हम ज़्यादातर जो है वो इसी एरिया में आपको जो है वो दर्रे देखने को मिलेंगे। बाकी ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर, शिमला में भी एक दो है, तो इसको भी हम कटी मानेंगे, इसको मैं आपको बता दूंगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट तो आपकी जो है वो यहाँ से स्किप हो गई। तो यहाँ से एक चीज़ और है कि अगर ऑप्शन में आपको इनमें से कोई डिस्ट्रिक्ट दिखती है, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर में से, तो उसका वो आपको आंसर में जो है वो टिक नहीं करनी है, ठीक है। बाकी दर्रे मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, तो आपको जो है वो फिर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है वो याद रखना है। अच्छा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रोहतांग दर्रे के बारे में आपने सुना होगा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो इस दर्रे पर सबसे पहले जो अंग्रेज पहुंचा था, अंग्रेज व्यक्ति, उसका नाम था विलियम मूरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है विलियम मूरक्राफ्ट कि रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन सा था। वो था आपका विलियम मूरक्राफ्ट। ये मैंने इसलिए बोला है कि बाद में, ताकि जो है वो स्किप ना हो। रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर, लाशों का ढेर, इसलिए इसको रोहतांग बोला जाता है। और ये आपका अलाइड सर्विसेज में जो है वो पूछा गया था। इवन अलाइड के मेंस में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहतांग का अर्थ क्या होता है, और एक दो एग्जाम और में भी जो है वो पूछा गया, ठीक है जी। अच्छा, रोहतांग का पुराना नाम क्या था, एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो भृगुतुंग, भृगुतुंग जो है वो रोहतांग का पुराना नाम था, और ये वाला क्वेश्चन आपके एचएस में जो है वो पूछा गया था। तो इस तरीके से ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोहतांग दर्रा सबसे पहले जो अंग्रेज व्यक्ति पहुंचा था वो मूरक्राफ्ट था। लाशों का ढेर जो है वो इसको रोहतांग दर्रे को बोला जाता है। उसके अलावा जो भृगुतुंग है वो भी आपका रोहतांग दर्रे को बोला जाता है। ये एचएस में, इसके अलावा क्लर्क में भी ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, और बाकी और में भी जो है वो पूछा जा सकता है, मतलब प्राचीन नाम क्या था, ठीक है जी। अच्छा, रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच में आता है, तो वो याद रखिएगा आप, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रृंखला के बीच में आता है। तो ये क्वेश्चन ये भी आपका जो है वो बन गया, ये भी आपका एचएस में पूछा गया था। क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको जो प्रीवियस में यहाँ पर पूछे गए। अच्छा, और अगर आपसे पूछ लिया जाए चिन्नाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है, तो ये तो आपको पता होगा, बारालाचा दर्रा, इसके पास से जो है वो आपकी चिन्नाब नदी निकलती है। ये हो गया। उसके अलावा बारालाचे का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाए। तो शिखर पर चौराहा, शिखर पर चौराहा, ठीक है, इसको बोला जाता है बारालाचा। बारालाचा का मतलब ये होता है, ठीक है, बारालाचा। बाकी कहां पर पढ़ते हैं वो हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो बारालाचे दर्रे को जो है वो चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं, चौराहे को मिलाने वाला दर्रा। ये कौन सा दर्रा हो गया चौराहे को मिलाने वाला दर्रा, ये हो गया आपका बारालाचा दर्रा। ये अलाइड सर्विसेज में क्वेश्चन आया था कि किस
दर्रे को जो है वो आपका चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जास्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल की सड़कें जो है वो यही मिलती है। किस किस की? जास्कर की, ठीक है, फिर उसके बाद लद्दाख की, स्पीति की, उसके बाद लाहौल की, ये सारी सड़कें क्या है, ठीक है, आपकी यहीं पर मिलती हैं। तो इसको जो है वो चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। वैसे याद तो आपको बहुत कुछ रखना है, बट ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिए ताकि आगे जो है वो ये कवर ना हो, तो आपको स्टार्टिंग में ही जो है वो पता लग जाए। ठीक है, ये समझ आ गया होगा, दर्रा आपको समझ आ गया। मेन फोकस करेंगे लाहौल स्पीति में। देखिए कुछ दर्रे होते हैं जो अंदर पाए जाते हैं कि भाई जो लाहौल स्पीति में ही है, लाहौल स्पीति के ही, मान लीजिए कुल्लू है या चंबा है, तो कुछ दर्रे ऐसे होंगे जो चंबा के ही एरियाज को जो है वो आपस में कनेक्ट करते होंगे, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो चंबा को लाहौल से कनेक्ट करते होंगे, तो उनको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा। यहां पर लिखा गया है ओनली चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऐसे जो आपके दर्रे जो सिर्फ चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका दराटी दर्रा। ये आपका चंबा प्लस पांगी में पड़ता है। ठीक है, ये चंबा और प्लस पांगी को कनेक्ट करता है। फिर आपका सांच दर्रा, चंबा प्लस पांगी। बसोदन दर्रा, चंबा प्लस भटियात। खिदाला दर्रा, ये भी आपका चंबा में पड़ता है। चीनी दर्रा, ये भी आपका चंबा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पादरी दर्रा, ये चंबा प्लस जम्मू के भरवाहा को जो है वो आपस में कनेक्ट करता है। अच्छा देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि दराटी दर्रा कहाँ है और आपके पास ऑप्शन दिया गया है कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, बिलासपुर, तो आप आंसर लगाओगे चंबा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका दराटी दर्रा है वो किस किस को कनेक्ट करता है, तो वो करता है आपका चंबा प्लस पांगी को। फिर सांच दर्रा भी चंबा प्लस पांगी को कनेक्ट करता है। ठीक है, बसोदन दर्रा चंबा प्लस भटियात को कनेक्ट करता है। खिदाला दर्रा चंबा में, याद रखना है। चीनी दर्रा कई जगह पर मेंशन नहीं किया गया बट आप याद रख सकते हैं। पादरी दर्रा चंबा प्लस जम्मू कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंबा प्लस जम्मू को जो है वो कनेक्ट करता है भरवाहा में। अब यहां पर आप मैप देख सकते हैं, ये आपका J&K है और ये आपका चंबा है। ठीक है, तो चंबा पादरी जो जोत है, कई बार जोत और आपका कई बार दर्रा लिखा आता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके दर्रे होते हैं उनको स्थानीय भाषा में जो है वो जोत और ग्लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोत एंड ग्लू। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका चंबा हो गया, ये आपका J&K हो गया। पादरी दर्रा जो है वो इनको आपस में यहाँ पर देखिए कनेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पादरी दर्रा या जोत या ग्लू जो भी है। और जम्मू के कौन से एरिया को? भरवाहा एरिया को जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है जी। उसके बाद चंबा डिस्ट्रिक्ट में आप याद देखोगे, ये चंबा है आपका पूरा एरिया, ये चंबा का है। तो दराटी पास यहाँ पर है, सांच पास यहाँ पर है, ठीक है, चीनी पास यहाँ पर है, ठीक है, और खिदाला ग्लू यहाँ पर है, बसोदन पास यहाँ पर है। ठीक है, ये मैंने आपको सारे बता दिए। तो ये आपके इस एरिया में जो है वो चंबा के पड़ते हैं, जो कि चंबा के इंटरनल एरिया में पड़ते हैं। ये किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट नहीं है, ये चंबा में ही है। तो चंबा प्लस भटियात, क्योंकि भटियात भी चंबा में पड़ता है। 2400 मीटर इसकी हाइट है बसोदन की। 4395 मीटर जो है वो सांच दर्रा की है और दराटी दर्रा की 4720 मीटर है। खिदाला की 4750 मीटर है। ठीक है, पादरी दर्रा आपको सिंपल सा इसकी हाइट वगैरह याद नहीं रखनी है, आपने चंबा प्लस जम्मू भरवाहा इसका जो है वो याद रखना है कि कनेक्ट आपस में करता है। तो ये देखिए, याद रखिएगा, सांच, चीनी, खिदाला, ग्लू, बसोदन पास। या फिर आप नोट्स बनाते हो तो अपने मैप के थ्रू भी जो है वो इस तरीके से बना सकते हो। तो ये आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझ आ गया। चंबा डिस्ट्रिक्ट में कितने? 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं। उसके अलावा चंबा जो है वो जम्मू से, मतलब कि अगर अदर स्टेट से बोलें तो जम्मू से भी कनेक्ट करता है, जो कि है आपका पादरी दर्रा। ये समझ आ गया, पासिस बिटवीन चंबा एंड J&K। और पासिस इन चंबा सिर्फ ये आपके ये पढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ होगा तो दोबारा से एक बार जो है वो जरूर देखिएगा। फिर बात करते हैं चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है आपकी, ये जो आपकी ऑरेंज में है, और फिर आपकी ये है जो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये तो आपको पता ही होगा। तो इनको आपस में कौन कौन से दर्रे जो है वो कनेक्ट करते हैं? इंद्राहर दर्रा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद तोरी दर्रा, उसके बाद जालसू दर्रा, वारू दर्रा, भीम घसूतड़ी दर्रा, बलेनी दर्रा, शिंगूर दर्रा, ठीक है, और उसके बाद तेलंग दर्रा, चोरी दर्रा और वो आपका निकोड़ा दर्रा। ये सारे दर्रे जो हैं वो आपके किसको कनेक्ट करते हैं? चंबा प्लस कांगड़ा को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंबा प्लस कांगड़ा, या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, या फिर अगर इंद्राहार की बात करें तो ये भरमौर प्लस कांगड़ा को जो है वो कनेक्ट करता है। चंबा का भरमौर प्लस कांगड़ा, 4320 मीटर इसकी हाइट है। तोरी दर्रा सी के मैंने लिखा है, चंबा प्लस कांगड़ा 4360 मीटर इसकी हाइट है। जालसू सी के यानी कि चंबा कांगड़ा
1450 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, वारू दर्रा इंपॉर्टेंट है, चंबा प्लस धर्मशाला को जो है वो आपस में कनेक्ट करता है, 3870 मीटर इसकी हाइट है मीटर, तो ये आप जो है वो याद रखें। भीम घसुटरी चंबा प्लस कांगड़ा 5440 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। उसके बाद बलेनी दर्रा चंबा प्लस कांगड़ा 3730 मीटर हाइट है। भरमौर प्लस कांगड़ा को जो है वो शिनगुर दर्रा भी जो है वो कनेक्ट करता है, 4310 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। ठीक है, तो एक चंबा प्लस धर्मशाला आपको याद रखना है, अगर सेपरेट पूछा जाए, वैसे तो चंबा प्लस कांगड़ा में ही आता है ये भी, भरमौर प्लस कांगड़ा, इंद्राहर और शिंगूर दर्रा। ठीक है जी, यहां पर आप देख सकते हैं इंद्राहर पास हो गया, तोरी जोत होगी, जालसू पास हो गया, वारू पास हो गया, भीम घसूतड़ी हो गया, बलेनी हो गया, तलंग हो गया, तेलंग हो गया, चौरी पास हो गया, निकोड़ा पास हो गया और शिंगूर पास हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका तेलंग दर्रा है, सीके में ही है, चंबा प्लस कांगड़ा 4640 मीटर, चोरी दर्रा सीके में ही है 3150 मीटर और निकोड़ा दर्रा भरमौर प्लस कांगड़ा 4755। अच्छा, आपने देखा होगा भरमौर प्लस कांगड़ा को कितने करते हैं, निकोड़ा दर्रा हो गया एक आपका, फिर आपका शिनगुर दर्रा हो गया और उसके बाद आपका इंद्राहर दर्रा हो गया। 3 दर्रे जो हैं वो आपके भरमौर से जो है वो आपका कांगड़ा को कनेक्ट करते हैं। चंबा प्लस धर्मशाला किसका हो गया, ये आपका वारू दर्रा हो गया। तो इस तरीके से जो है वो आपको याद रखना है, बाकी मैप के थ्रू आप देख लेंगे, ये वाला जो है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं इतने दर्रे। कौन कौन से, इंद्राहर, दोबारा से बोलूंगा, तोरी, जालसू, वारू, भीम घसुतड़ी, बलेनी, शिनगुर, उसके बाद चौरी हो गया, तेलंग हो गया, ठीक है, निकोड़ा हो गया, ये सारे किसको कनेक्ट करते हैं, चंबा प्लस कांगड़ा को आपस में कनेक्ट करते हैं। बाकी सेपरेट मैंने आपको बता दिया, चंबा में कौन कौन से पड़ते हैं वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, चंबा प्लस कांगड़ा में कौन कौन से पड़ते हैं वो हमने यहां पर डिस्कस किया। अब देखिए चंबा है तो चंबा की बाउंड्री कांगड़ा के साथ लगती है, ठीक है, और लगती है आपकी लाहौल एंड स्पीति के साथ। तो ऑब्वियस ही बात है ना, कुछ आपके कांगड़ा में ही पड़ेंगे दर्रे, कुछ आपके कुछ आपके चंबा में ही पड़ेंगे, कुछ कांगड़ा के साथ कनेक्ट करेंगे और कुछ जो है वो लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे हम डिस्कस करते हैं चंबा प्लस लाहौल स्पीति। वही बात आ गई कि ये चंबा है और ये लाहौल एंड स्पीति है, इनके में कौन कौन से जो है वो कनेक्ट करते हैं। शिप्तिंग दर्रा ये आपका भरमौर प्लस लाहौल को करता है, सारे ही भरमौर प्लस लाहौल को करते हैं। दंगल जो है वो आपका भरमौर प्लस लाहौल को करता है। दुग्गी जोत भरमौर प्लस लाहौल को करती है। कुगती भरमौर प्लस लाहौल, छोबिया भरमौर प्लस लाहौल और कालीचो भरमौर प्लस लाहौल। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये शिप्तिंग है आपका, ठीक है, उसके बाद दंगल है, फिर कुगती है, कालीचो है, छोबिया है, दुग्गी जोत है, ये सारे किसको है, चंबा प्लस लाहौल को आपस में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, शिप्तिंग की 4980 मीटर हाइट है, दुग्गी जोत की 5026 मीटर हाइट है, इसकी नॉट एप्लीकेबल, अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। कुगती की 4961 मीटर हाइट है, छोबिया दर्रा 4934 मीटर हाइट है और कालीचो जो है वो 4730 मीटर हाइट है। छोबिया, कालीचो, कुगती और उसके बाद शिप्तिंग, ये तो आपके प्रीवियस में क्लर्क वगैरह में, JOIT वगैरह में ये आपके इजिली जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपकी 2 डिस्ट्रिक्टों को आपस में कनेक्ट करते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 दर्रे जो हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं। ये आपको जो है वो याद रखना है। मैंने आपको यहां पर मैप के थ्रू भी बता दिया कि मैप के थ्रू आपको किस तरीके से जो है वो याद रखना है। अगर आप इसी तरीके से नोट्स बनाओगे तो आपको इजी रहेगा याद करने में, ठीक है। शिप्तिंग ये वाला, ठीक है, एरिया, मतलब कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट करती हैं। ये थे आपके चंबा प्लस लाहौल स्पीति के। अच्छा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ आपके कांगड़ा में ये वाला एरिया जो है आपका, इसके अंदर ही अंदर जो किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, कौन कौन से, तामसर दर्रा, ठीक है, 4572 बड़ा भंगाल क्षेत्र में, मकोड़ी दर्रा 5190 मीटर और गेरू दर्रा 4662 मीटर। 3 दर्रे जो है वो, अब इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कांगड़ा की जब बात आती है तो सिर्फ 3 ही दर्रे वहां पर हैं। कौन कौन से, तामसर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मकोड़ी और गेरू, ठीक है, तामसर, मकोड़ी और गेरू, ठीक है। जोत भी मैंने दोबारा से बता रहा हूं, जोत और ग्लू स्थानीय भाषा में जो है वो आपके दर्रों को बोलते हैं, तो दर्रे के स्थान पर आपके पास जोत और ग्लू भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है जी। 3 दर्रे जो है वो कांगड़ा में। अब कांगड़ा जिन जिनके साथ लगती है सीमा, उनमें भी जो है वो कुछ दर्रे हो सकते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। कांगड़ा प्लस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा प्लस कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर तेंतु दर्रा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर, कुंडी कुकड़ी दर्रा है 4640 मीटर की हाइट पर, मनाली दर्रा है 4880 मीटर की हाइट पर, भेरियांग दर्रा है 4140 मीटर की हाइट पर और सारी ग्लू यानी कि दर्रा है 3840 मीटर की हाइट पर, ठीक है। कौन कौन से पे, ये आपका कांगड़ा प्लस कुल्लू वाले उसमें एरिया में है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है आपका है इसमें पड़ते हैं। कौन कौन सा, आपका भेरियांग है, फिर आपका जो आपका तेंतु का जोत या तेंतु दर्रा है, उसके बाद आपका कुंडी कुकड़ी है, सारी ग्लू है, ठीक है, और उसके बाद आपकी मनाली पास है, जो कि यहाँ पर पूरे ये आप देखेंगे यहाँ पर पड़ते हैं। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ,
सारे जो हैं वो इस ही बाउंड्री पर आपके पड़ते हैं, कांगड़ा प्लस कुल्लू में। अच्छा, कांगड़ा प्लस लाहौल स्पीति में सिर्फ एक ही है, आशा ग्लू यानी कि आशा जोत या फिर आशा दर्रा 5030 मीटर, ये आपका इस वाले सेक्शन में जो है वो पड़ता है। ठीक है, ये आपका कांगड़ा प्लस ये आपका लाहौल एंड स्पीति, तो इस वाले एरिया में एक ही पड़ता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कांगड़ा प्लस लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है, तो आपको पता ही होगा कि एक ही करता है, तो आपका आशा ग्लू उसका नाम है। ठीक है, क्या है? आशा। दोबारा से याद रखिएगा, आशा किसको कनेक्ट करता है? कांगड़ा प्लस लाहौल स्पीति को, लाहौल डिस्ट्रिक्ट को। 5030 मीटर जो है वो हाइट है। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है आपके सिर्फ लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति और कांगड़ा को तो आपको पता लग गया। आप सिर्फ लाहौल स्पीति की बात करें कि लाहौल स्पीति के बाउंड्री के अंदर अंदर कौन कौन से जो हैं वो हैं आपके दर्रे हैं। बारालाचा दर्रा, ठीक है, मैंने अभी आपको बारालाचा के बारे में बताया था कि बारालाचा जो है शिखर पर चौराहा इसको बोला जाता है, और चौराहों को मिलाने वाला दर्रा भी इसको जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो बारालाचा दर्रा 4880 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति में, तेम्पोला दर्रा 4930 मीटर, रांछा दर्रा 4400 मीटर, शिपकिला दर्रा इंपॉर्टेंट है 4500 मीटर, कुंजुम दर्रा इंपॉर्टेंट है 4520 मीटर। ठीक है, उसके अलावा परांगला दर्रा 5548 मीटर स्पीति में है, लालूनी जोत 5480 मीटर, गुलारी जोत 4960 मीटर लाहौल में है, और शकारोफ ये आपका 5025 मीटर की हाइट पर जो है ये आपका लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है। तो ये आपकी लाहौल एंड स्पीति है। यहाँ पर आप देख लीजिए बारालाचा, तेम्पोला, जो आपका रांछा है, फिर आपका जो है कुंजुम है, ठीक है, परांगला है, लालूनी पास है, गुलारी जोत है, ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं? ये लाहौल एंड स्पीति के अंदर ही पड़ते हैं, जो लाहौल स्पीति के ही एरियाज को जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। इनमें से एक चीज़ याद रखिएगा, परांगला स्पीति में है और आपका गुलारी जोत जो है वो लाहौल में है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि स्पीति प्लस लद्दाख को जो है इंपॉर्टेंट है, कांगला दर्रा जो है वो आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये लद्दाख है आपका, ये स्पीति है, तो इसको जो है वो कौन सा? कांगला दर्रा आपस में कनेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लाहौल प्लस किन्नौर को, ठीक है, ये लाहौल एंड स्पीति है, ठीक है, ये किन्नौर है, इसको आपस में कौन सा कनेक्ट करता है? ये मनीरंग करता है। तो ये दो आपको सेपरेट याद रखने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको मैप वाइज भी बता दिया कि लाहौल एंड स्पीति वाला ये किन्नौर है, तो यहाँ पर मनीरंग हो गया, और यहाँ पर जो है वो अदर आपको लद्दाख के साथ स्पीति कनेक्ट करता है, ये आपका कांगला दर्रा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो ये आपको सारे क्लियर हो गए। बाकी लाहौल स्पीति के इंटरनल में कौन कौन से हैं? बारालाचा, तेम्पोला, रांछा, शिपकिला, कुंजुम। एक चीज और याद रखिएगा, एक बार में पढ़कर आपको जो है वो सभी दर्रे याद नहीं होंगे, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर बार या तो किसी आप जिस भी जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पर इसको किसी भी पेपर पर लिखकर या बुक नोटबुक में लिखकर जो है वो पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि आपकी बार बार आंखों के सामने आते रहें और आप इजीली जो है वो इनको देखते रहे। या फिर इसी तरीके से मैप के थ्रू आप याद रख सकते हैं। आपको 17-18 मैप बनाने की ज़रूरत है बस, ठीक है, आप इजीली जो है वो उनको याद कर पाओगे। तो ये हो गया आपके लाहौल स्पीति के। बाकी आपको मैंने बता दिया कि लाहौल स्पीति, लाहौल प्लस किन्नौर में जो है वो मनीरंग पास है, और कांगला जो है वो स्पीति प्लस लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है। आगे बढ़ें इससे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर का। परीक्षा बूस्टर ये आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर जो है वो एक बार विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिएगा। आने वाले समय में बहुत काम आएगा। आपको पता ही है कि 30 मार्क्स के करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर आप 60 सेकंड में आराम से कवर कर पाओगे, तो आपका ही बेनिफिट है। आप एक बार ज़रूर जाकर जो है वो विजिट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लाहौल स्पीति प्लस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं कि लाहौल स्पीति और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जो है वो पड़ते हैं। रोहतांग दर्रा इंपॉर्टेंट 3798 मीटर, हमटा दर्रा 4336 मीटर, सारा उमगा दर्रा 5010 मीटर, पिन पार्वती दर्रा 5319 मीटर, और एक इंद्रासन भी पड़ता है, इसकी हाइट के बारे में नहीं दिया गया है। ये भी आपका जो है वो लाहौल स्पीति प्लस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है। कौन कौन से? लाहौल एंड स्पीति प्लस आपका जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये वाली, ठीक है, ये वाला एरिया जो आपका है, इसको कौन कौन से दर्रे? रोहतांग दर्रा हो गया, हमटा हो गया, इंद्रासन हो गया, सारा उमगला हो गया, ठीक है, और पिन पार्वती हो गया। ये दर्रे जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। टेलीग्राम पर आप हमें ऑफिशियल जीके स्टडी पर फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ, अब ये तो हमने देखा क्या कि भाई कुल्लू और लाहौल स्पीति में, ये लाहौल स्पीति में कौन से कनेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे कि सिर्फ कुल्लू में कौन कौन से इंटरनल जो हैं वो आपके पड़ते हैं। सिर्फ ये वाला एरिया जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, इसमें कौन कौन से दर्रे आपके पड़ते हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे पड़ते हैं। जलोड़ी दर्रा 3135
मीटर आंतरिक और बाहरी सिराज में पड़ता है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एग्जैक्ट जैसे मान लीजिए 3135 मीटर है तो एग्जैक्ट आपके पास एग्जाम में नहीं आएगी, 3130 भी आ सकती है और 35 की जगह 40 भी आ सकती है, तो वो आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। रसोल जोत 3230 मीटर, शी जोत इंपॉर्टेंट है 4530 मीटर, रांगशी ग्लू 4540 मीटर, एनिमल दर्रा बहुत बार पूछा गया है 4880 मीटर, गड़ू जोत 3730 मीटर, चंद्र खेरनी ग्लू 3600 मीटर, तेती ग्लू भी 3600 मीटर और खेली ग्लू जो है वो 3440 मीटर। ठीक है, ये सारे कहां पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कौन कौन से? गड़ू जोत है आपकी, एनिमल पास है, चंद्र खेरनी है, शी जोत है, रांगची ग्लू है, जलोड़ी है। ठीक है, फिर आपकी जो है ये आपकी खेली ग्लू है, रसोल जोत है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो है वो तेती ग्लू जोत है। ठीक है, ये सारी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इंटरनल पड़ती है कि भाई आपके कुल्लू के ही एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ती है। और याद रखिएगा जलोड़ी दर्रा जो है वो आंतरिक और बाहरी सिराज में स्थित है, सिराज को आपस में जोड़ता है, या कई बार ये भी बोला जाता है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है कुल्लू प्लस मंडी। अब कुल्लू का तो डिस्कस कर लिया, कुल्लू प्लस मंडी का डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मंडी प्लस कुल्लू ये वाला जो एरिया है इनको कौन कौन से दर्रे आपस में जोड़ते हैं। ज़्यादा नहीं है, 2-3 है। दुलची इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है 2788 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, जो कुल्लू और मंडी को जोड़ता है। भूवू दर्रा ये आपके मंडी के जोगिंदर नगर प्लस कुल्लू को आपस में जोड़ता है, 2895 मीटर है। और पजानंद ग्लू ये 3280 मीटर है। कौन कौन से? भूवू पास हो गया आपका, ठीक है, फिर आपका पजानंद ग्लू हो गया और दुलची पास हो गया। ये 3 आपके जो है वो कुल्लू से मंडी को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि इनको कितने करते हैं? 3 आपस में कनेक्ट करते हैं। अभी एकदम से समझ नहीं आएगा, मैं दोबारा से बोलूंगा, बहुत सारे दर्रे हैं, बट इसी तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाकर चलिएगा, मैप के थ्रू चलिएगा तो आपको ईजिली जो है वो समझ आ जाएगा। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं भाई, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो ये आपकी कौन कौन से दर्रे जो है वो पड़ते हैं। तो अगर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की इंटरनल की बात करें तो शिवलिंग दर्रा जो है वो 3980 मीटर, सिर्फ एक आपका शिवलिंग पास जो है वो किन्नौर में पड़ता है, सिर्फ एक पास। उसके अलावा शिपकी पास है जो कि किन्नौर प्लस तिब्बत, शिपकी पास किन्नौर ये और ये आपका तिब्बत, इसको आपस में जो है वो कनेक्ट करता है। कौन सा? शिपकी पास। और रूपिन पास है जो कि किन्नौर प्लस शिमला को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका किन्नौर में ही मान लीजिए, बट ये आपस में किन्नौर प्लस शिमला वाले एरिया को जो है वो कनेक्ट करता है, 4625 मीटर। तो शिमला में इंटरनल तो कोई पास है नहीं। ठीक है, तो एक ही याद रखिएगा शिमला से आप कि शिमला में सिर्फ आपको किन्नौर से कनेक्ट होने के लिए एक ही पास है, रूपिन पास, और किन्नौर को तिब्बत से शिपकी पास, ये मैंने आप यहाँ पर लिख दिया, शिपकी पास कनेक्ट करता है। और शिवलिंग अगर किन्नौर की भी इंटरनल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो शिवलिंग पास ही जो है वो आपका यहाँ पर पड़ता है। तो एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, ज़्यादातर जो आपके पड़ते हैं वो लाहौल एंड स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, इस ही एरिया में जो है वो आपके ज़्यादा आपके क्या है दर्रे पड़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। चंबा हो गया एक, इसके साथ चंबा भी है, उसमें भी आपके पड़ते हैं, यही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर दर्रों को जोड़ते हैं। वो चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किन्नौर प्लस गढ़वाल को जो है वो बहुत सारे दर्रे आपस में जोड़ते हैं। बुक्स वगैरह में भी कुछ कम दिए गए हैं, ठीक है, बट हम आपको सारे दर्रे बता देंगे कौन कौन से। पहला है शिंका पास 4575, बरुआ दर्रा 4578, नलगांव दर्रा 5035, कामीलागा 5151, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। लमखागा 5284, पूछा भी गया है। चरांग दर्रा पूछा गया है 5266 और बोरसा दर्रा 5360। ये सारे दर्रे क्या करते हैं, ये आपके जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उससे जो है वो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड की जो गढ़वाल है उसको कनेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर इस एरिया में। ठीक है, कौन कौन सा? चरांग हो गया, फिर आपका शिंका हो गया, उसका कामीलागा हो गया, फिर आपका लमखागा दर्रा हो गया, ठीक है, फिर आपका बरुआ हो गया, फिर आपका जो है वो नलगांव हो गया, फिर आपका बोरसा हो गया। ये सारे दर्रे ये किसको कनेक्ट करते हैं? लाहौल प्लस गढ़वाल को, और ये पूछा भी जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। बुक्स में आपको 1-2 ही मिलेंगे, कामीलागा मिल जाएगा, लमखागा मिल जाएगा और आपको बरुआ मिल जाएगा, बहुत सारे जो है वो वहाँ पर मेंशन नहीं किए गए। तो इतने ही दर्रे जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, इससे बाहर से आपको कोई भी दर्रा नहीं पूछा जाएगा। अभी हम जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि इस तरीके के एमसीक्यूज जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
ज़्यादातर एमसीक्यूज जो हैं वो ये पूछे जाते हैं कौन सा किसको कनेक्ट करता है। दूसरा आपसे हाइट पूछी जा सकती है कि हाइट भाई कितनी है इसकी, या फिर इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है हाइट वाइज। उसके बाद इनमें से कौन सा वहाँ पर नहीं पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, अभी भाग मत जाइएगा, कहीं आपको लग रहा हो कि वीडियो खत्म हो गई है, बट मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। और कमेंट करके एक बार बोल दीजिए, मतलब बोला कीजिए कि आपको वीडियो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तभी तो हमें पता लगेगा कि आपको आगे जो है वो किस तरीके से जो है वो और अच्छे तरीके से समझाना है। ठीक है। अच्छा, रिचटांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये कंफर्म नहीं है रिचटांग। ठीक है, इसको हम चेक करके आपको बताएंगे, क्योंकि ये एचएस वगैरह के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये रिचटांग दर्रा एक बार कंफर्म हो जाएगा तो आपको जो है वो बताया जाएगा क्या इसकी हाइट वगैरह क्या है। ठीक है, वो चीज़। और शिंग डकोन भी है एक, शिंग डकोन। ये दोनों दर्रे में आपको फर्दर जब कभी जो भी स्किप हो जाएगा वो आने वाली डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियोस में जो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। ठीक है, एचपीपीएससी या फिर और एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन जो है उस तरीके से बने। सबसे पहला क्वेश्चन, साथ साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। किन्नौर और गढ़वाल को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है, ये तो मैंने आपको बताई है। किन्नौर और गढ़वाल को कौन सा दर्रा आपस में कनेक्ट करता है, किन्नौर है। ठीक है, और उत्तराखंड का जो है वो गढ़वाल है, इनको आपस में कौन से कनेक्ट करते हैं, चरांग दर्रा, लमखागा, कामीलागा या फिर ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी, ये तीनों दर्रे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे दर्रे बताए हैं जिनको आप जो है वो रीड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये, जो कि आपका पीजीटी वगैरह में, टीजीटी वगैरह में, ठीक है, क्लर्क में ये आपका पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाने के जो है वो बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पहाड़ी दर्रा आंतरिक और बाहरी सिराज को जोड़ता है। आ गया वही क्वेश्चन, ये आपका एसीएफ में, पीजीटी में, ठीक है, और एक दो एग्जाम में और में पूछा गया है कि कौन सा दर्रा है जो कि आंतरिक और बाहरी सिराज को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो वो है आपका जलोड़ी दर्रा। ठीक है, कहां पर पड़ता है ये आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट है, छोबिया दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो ये इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आपका लाहौल और भरमौर को। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, और ये आपको तभी पता होगा जब आप प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से करोगे। एक दिन में आप दर्रे सारे याद नहीं कर सकते, मैंने दोबारा बोला है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाकर जो है वो रख लीजिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आपको जब एग्जाम होंगे आपके, तब तक आपको अच्छे से जो है वो दर्रे याद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा और चंबा को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। यहां पर पूछे गए कांगड़ा को और चंबा को, चार आपके पास जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, हमने ट्राटी दर्रा पढ़ा नहीं है तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचे आपके पास तीन, कि कांगड़ा और चंबा को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वारू दर्रा। वारू दर्रा जो है वो, और भी बहुत सारे दर्रे हैं, वो मैंने आपको सारे ऊपर जो है वो करवा दिए थे। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है। अब ये आपका नायब तहसीलदार में पूछा गया है। ऊपर वाला क्वेश्चन ये जो कांगड़ा और चंबा वाला था, ये आपका अलाइड सर्विसेज में पूछा गया है। तो ये इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे भी। तो एनटी में पूछा गया है, एचपीपीएससी के द्वारा ही लिए जाते हैं ये भी पेपर, ये तो आपको पता ही होगा। तो इससे आपको ये तो क्लियर होगा कि एचपीपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है, ये मैंने आपको बताया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुगती। और भी बहुत सारे रीड आपको ऊपर करवा दी। अच्छा, कौन सा दर्रा शिमला को उत्तराखंड से जोड़ता है। अब ये मैंने आपको ऊपर रीड नहीं करवाया, इंपॉर्टेंट है, बट मैंने आपको एमसीक्यूज में ऐड कर दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चांसल दर्रा। ठीक है, चांसल चोटी भी पता होगी आपको। तो चांसल दर्रा जो है वो शिमला को उत्तराखंड से जोड़ता है, ये आपको जो है वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, शिपकी दर्रा निम्नलिखित में से किस जिले में है। ईजी है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लर्क में पूछा गया था आपके, और शिपकी दर्रा वाला जो है वो आपका एचएस में भी पूछा गया है। अब देख लिए, ये तो आपको इजीली पता ही लग गया होगा। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो शिपकी दर्रा कहां पर पड़ता है, शिपकी दर्रा पड़ता है आपका किन्नौर में। ठीक है, कई बार बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है। चंद्रभागा जो आपकी रिवर है उसका स्रोत कौन सा दर्रा है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, तो बारालाचा दर्रा। नहीं पता है तो आने वाली रिवर्स की वीडियो जब आएगी तो आपकी बहुत सारी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बारालाचा दर्रा। ठीक है जी, ये आपका जेबीटी में पूछा गया है क्वेश्चन, और भी एग्जाम में पूछा गया, बट जो मेरे को पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है। अब ये क्वेश्चन घुमा के ये आपका क्लर्क, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमाए जाते हैं। मान लीजिए जेबीटी का पेपर हुआ था, उसमें पूछ लिया आपका, सॉरी जेबीटी का नहीं, ये एचएस का पेपर हुआ था ऊपर, इसमें पूछा आपका शिपकी दर्रा कहाँ पर पड़ता है। और क्लर्क में और एक आपका एग्जाम और हुआ था, शायद से अलाइड का था कि एनटी का था, उसमें पूछा गया था कि शिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है। शिमला से किन्नौर है, चंबा से भरमौर है, किन्नौर से तिब्बत है, या स्पीति से लद्दाख है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका किन्नौर से तिब्बत। पता ही है आपको, बताया हुआ है।
नेक्स्ट है कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है निम्नलिखित में से, ठीक है, ये आपको एनटी में पूछा गया है, एनटी में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कुंजुम दर्रे की हाइट जो है वो 4950 मीटर है। तो एक तो कितनी हाइट है और इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 आपके पास दर्रे बोल दिए गए, तो आपको उनकी हाइट अप्रॉक्सीमेट जो है वो पता होनी जरूरी है। अच्छा, सांच दर्रा निम्नलिखित में से किस जिले में है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। सांच दर्रा तो ये पड़ता है आपका चंबा जिले में, ठीक है जी। नेक्स्ट है कौन सा पहाड़ी दर्रा स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा पहाड़ी दर्रा है भाई कि जो स्पीति है, आंसर चूज कर लीजिए अपना, और स्पीति को जो है वो लद्दाख से जोड़ता है। अभी बताया था मैंने कांगला दर्रा, ठीक है, सेपरेट दिखाया था आपको, ठीक है, कांगला दर्रा, और ये आपका एचएस में और एलाइड में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है बरुआ दर्रा और लमखागा दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दक्षिण में स्थित है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि बरुआ दर्रा और लमखागा दर्रा, अब किसको है, ये किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं। तो घाटी कौन सी है, सारी किन्नौर की घाटियाँ होंगी, तो घाटी है आपकी बसपा घाटी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन क्योंकि एचएस में आया था, तो ये मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, बसपा घाटी, ठीक है जी। नेक्स्ट है किस दर्रे को शिंगोला के नाम से जाना जाता है। तो जास्कर दर्रे को शिंगोला के नाम से जो है वो जाना जाता है, ये भी एचएस में पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन हम वहाँ पर कवर नहीं होते हमसे, तो वो हम जो है वो एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो कवर कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है परीक्षा बूस्टर, ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा, जाकर आपके ज़रूर काम आएगा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके साथ साथ टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक जो है वो ऑफिशियल जीके स्टडी है, आप सर्च कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आगे से ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकें कि आपको किस तरीके से जो है वो समझाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे।